अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं और ये जोड़े इस वजह से बनाए ताकि दोनों एक दूसरे से इत्मीनान और सुकून हासिल कर सके और कोई भी इस दुनिया में बोरियत महसूस ना करे और अकेलापन महसूस ना करे। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं और इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मियाँ बीवी का भी जोड़ा बनाया कि दोनों एक दूसरे का लिबास हैं और दोनों एक दूसरे के सुकून का बाइस हैं। लेकिन कुछ मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जिनकी बातें दूसरे इंसान के लिए अज़ियत बन जाती हैं। आज हम आपको ईमान अफरोज़ वाक़या बताएंगे कि अपने शोहर के साथ कैसे पेश आना चाहिए और ज़रा सी अपने शोहर की नाफरमानी किस तरह हमारे लिए जहन्नम के अज़ाब का और कब्र के अज़ाब का बाइस बन सकती है। औरतें जो हैं वो ज़्यादा जहन्नम में इसी वजह से जाएंगी क्योंकि वे अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं, अपने शोहर की शुक्रगुजार नहीं होती हैं और अपने शोहर की कदर नहीं करती हैं। तो इसी वजह से हम आपको एक ऐसा ही ईमान अफरोज़ वाक़या बताएंगे जिससे स्पेशली हमारी बहनें इस वाक़ये को सुनने के बाद उनका ईमान ताज़ा होगा और वो अपने शोहर की कदर करने लगेंगी। एक बहुत ही खूबसूरत हसीन व जमील लड़की थी जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहद हुस्न के साथ नवाजा था। हसीन व जमील होने के साथ साथ वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार बंदी भी थी। लोगों में उसका चर्चा होने लगा कि एक बहुत ही खूबसूरत हसीन व जमील लड़की होने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार है। तो लोग उसके दीदार के लिए, एक झलक देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। उसी इलाके में एक नहायत अमीर तरीन शख्स रहता था। वो अमीर तरीन होने के साथ साथ नहायत ही कुशादा और रहम दिल भी था और इतना रहम दिल और कुशादगी रखता था कि हर तरह के गरीबों की दिल खोल के मदद करता था। जब उस मर्द को उस लड़की का पता चला तो उसने निकाह का पैगाम पहुंचाया। तो इस तरह दोनों का निकाह हो गया और दोनों अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हो गए। तो जब उस लड़की की वफ़ात हुई तो उस लड़की को गुस्ल देने लगे तो उस लड़की का जो हुस्न था वो बदसूरती में बदल गया और उसका जिस्म जो था वो इंतहाई भद्दा और बदसूरत हो गया और उसका जिस्म फूलने लगा जिससे लोग खौफज़दा होने लगे। जैसे तैसे करके गुस्ल देने के बाद जब उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया और जिस जगह से भी उसकी कब्र खोदी जाती वहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा सांप और बिच्छू मौजूद होते। तो लोग दूसरी जगह कब्र खोदते तो वहाँ पर भी सांप और बिच्छू मौजूद रहते। तो लोगों ने आपस में बातें करना शुरू की कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार और नेक बंदी थी, फिर इस पर मरने के बाद अभी से ही दुनिया में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब क्यों मुसल्लत होना शुरू हो गया है। तो लोगों ने उस लड़की के खावंद को बुलाया और उससे पूछा गया कि ऐसा क्या मामला है, ऐसा कौन सा इस लड़की ने काम किया है जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पर सख्त नाराज़ है और दुनिया में ही इस पर अज़ाब आने लग गया है। तो उस आदमी ने बताया कि बेशक मेरी बीवी मेरी इज़्ज़त है, मैं इसके राज़ कभी भी अफ़शा नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों ने इस बात पर इसरार किया कि हमें बताना ज़रूरी है कि आखिर इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में क्या काम किया है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सख्त अज़ाब इस पर मुसल्लत होना शुरू हो गया है। तो उस आदमी ने बताया कि 5 बातें ऐसी हैं जिससे मेरा दिल इंतहाई दर्दनाक अज़ियत में मुब्तला हो जाता था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से हर गुनाह को माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर किसी मोमिन का दिल दुखाया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक़्त तक उस बंदे को माफ़ नहीं करेंगे जब तक वो मोमिन उस बंदे को माफ़ ना कर दे। तो वो औरत अपने शोहर को हर वक़्त 5 बातों की वजह से अज़ियत देती रहती थी। उन 5 बातों में पहली बात ये है कि वो लड़की खूबसूरत, हसीन व जमील होने के बावजूद अपने हुस्न पर नाज़ और गुरूर करती थी। वो अपने शोहर को कहती थी देखो अल्लाह ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है और लोगों में मेरा चर्चा है, लोग जो भी मुझे देखते हैं मेरे दीवाने हो जाते हैं और लोग मुझे देखने के लिए, मेरे एक दीदार के लिए दूर-दूर से चले आते हैं।
اور تم تو انتہائی بدصورت ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی میں اسے کوئی کام کہتا تو وہ لڑکی کہتی میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، کیا تم نے مجھ سے کاموں کے لیے شادی کی ہے؟ تیسری بات یہ کہ وہ ہر وقت میرے ماں باپ کی بےعزتی کرنے کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی رہتی تھی اور کہتی کہ تجھے جنم دینے سے پہلے تیرے ماں باپ مر کیوں نہیں گئے؟ تو اس پر میرا دل چکنا چور ہو جاتا تھا اور میرا دل سخت اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا، جس پر میں صبر کا گھونٹ پی لیتا تھا۔ چوتھی بات یہ کہ میں اس سے جب بھی مخاطب ہو کر پوچھتا کہ کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو تو وہ لڑکی کہتی کہ میری تو قسمت ہی پھوٹی تھی جو میری تم سے شادی ہو گئی۔ اور پانچویں بات یہ کہ جب بھی میں اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا تو وہ لڑکی کہتی کہ تم سے تو اچھا تھا کہ گلی کے کتے کے ساتھ میری شادی ہو جاتی، یعنی کہ کتے سے مجھے تشبیہ دیتی تھی، جس سے میری عزت پر بہت سخت حرف آتا تھا اور میرا دل بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا اور سخت ٹوٹ جاتا تھا، جس سے میں بہت بے چین ہو جاتا تھا، لیکن اس پر بھی میں صبر کرتا کہ ایک دن اللہ ضرور انصاف کرے گا، اوپر والا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس پیاری بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے شوہر کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، کہ جو ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، دھوپ میں ہمارے لیے سایہ اور چھاؤں بن جاتا ہے، جو ہمارا سائبان ہے، اور اللہ نے مرد کو، شوہر کو ہمارے لیے محافظ بنایا ہے، تو عورت اس سائے میں ہی محفوظ رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے شوہروں کی قدر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل میں ہمارے شوہروں کے لیے پیار اور محبت پیدا کرے اور ان کی قدر اور عزت کرنے کی اور شکر گزاری کی توفیق پیدا کریں۔ آمین انشاءاللہ۔